Hey everyone, hi and welcome to my channel. How are you all? Myself VaRshA and for today's video मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो मैंने किया है रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन हम लोग ट्रेडिशनल वेयर ज़्यादातर करते हैं, तो आप ये किसी भी सूट के साथ अच्छे से वेयर कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाइएगा। अपने बालों को पीछे सेट कर लिया है मैंने, ताकि मेकअप का तरह मेरे फेस पे ना आए। उसके बाद मैंने ऑयल स्किननेस का टोनर लगाया है अपने फेस पे एंड फिर मैंने अप्लाई कर रही हूँ ये गुड वाइब्स की नरिशिंग डे क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया लैक्मे 95 का फेस प्राइमर और अपने टीजो नीरे में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। स्विस ब्यूटी का यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है, कॉज में कोई भी फाउंडेशन या बेबी क्रीम नहीं यूज़ करें। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो और इसे डैम स्पंज अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट लग रहा होगा इस टाइम पे, बट इट्स ओके क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कंसीलर है, इसलिए ये बहुत, अगर आपका वाइट है तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बिल्कुल ही आपकी स्किन टोन में मैच रहेगा। अभी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसलिए। और नेक एरिया में भी अच्छे से अप्लाई कर लिया। आपके पास जो भी अवेलेबल आप कुछ वो भी लगा सकते हो, जैसे फाउंडेशन या कुछ और बेबी क्रीम। एंड कॉम्पैक्ट लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया लैक्मे 95 का, नहीं सॉरी, कॉम्पैक्ट लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। ऐसा अच्छे से अप्लाई कर लिया है। फिर ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया वेट एंड वाइल्ड का ऑम्ब्री ब्लश और उसे पिंक शेड लगे। ये थोड़ा सा इसमें आपको हाईलाइटिंग पार्ट्स भी मिलेंगे ताकि आपका हाईलाइटर का काम भी हल्का अच्छा हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया वेट एंड वाइल्ड का ये रोज़ इन द एयर आई शेडो पैलेट और इसमें से ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रोज़ को फिल किया, बिकॉज ये आईब्रोज़ को फिल करने के लिए बहुत ही परफेक्ट शेड है। अगर आप ये पैलेट ले लेते तो आपका फेस का आधा काम इससे आराम से हो जाएगा, तो आप ये पैलेट में अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। देन मैंने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लिया, फिर स्पूले से कॉम्ब आउट कर लिया है। फिर आई शेडो के लिए मैंने यहाँ से ट्रांजिशन शेड लेके अपने ट्रांजिशन एरिया में लगाया है आईलिड्स के एंड इसे प्लेस करते गए हैं, दोनों आई में साथ साथ किया है ताकि हमारा आई मेकअप सेम लगे। एंड उसको वैसे प्लेस करते गए, फिर डार्क ब्राउन शेड लिया है उसी पैलेट में से और इसे अपने आउटर वे में लगाया हुआ है और इसे भी ब्लेंड करते गए हैं। देन ये ऑरेंज टाइप ऑफ शेड लेके अपने मैंने हाफ आईलिड पे प्लेस किया है, कॉज मेरा जो ये सूट है वो कुछ ऑरेंज टाइप काइंड ऑफ था इसलिए। देन इसे अच्छे से एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे और नीचे भी इसी तरह से स्मोक आउट कर लेंगे और अच्छे से प्लेस कर लेंगे अपने सारे आई शेडोज़ को और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। देन मैं हाईलाइटिंग के लिए यहाँ पे इनर कॉर्नर और ब्राउन का हाईलाइट कर रही हूँ सेम पैलेट में से गोल्डन शेड लेके। ब्राउन को भी हाईलाइट कर लिया मैंने। नाउ काजल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया एनवाई पे द बिग एप्पल ऑफ माई, और इसे अपने लोअर लैश लाइन के पास क्लोज लगा लिया है। एंड फॉर द आईलाइनर मैंने यहाँ पे यूज़ किया लैक्मे 925 लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर और इसे अच्छे सा प्लेन आईलाइनर ड्रॉ किया है। इंस्टा ग्लो शिमर ब्रिक यूज़ किया जस्ट टू हाईलाइट माई फेस, कॉज ये बहुत लोकल मार्केट में आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, इसलिए बिंदी लगा ली ताकि लुक थोड़ा कंप्लीट लगे इसलिए। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ की शुगर की लिपस्टिक, ये स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक है और इसमें मेरा शेड है 01 ब्रेजन रेजिन। ये बहुत ही अच्छा रेड शेड है मुझे, क्योंकि शेड समझ में नहीं आता इसमें कौन सी लिपस्टिक वेयर करूँ, फिर मैंने सोचा रेड लगाऊंगा क्योंकि बहुत इजीली जाती है। सो दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मेरा ये लुक पसंद आएगा और आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।